हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद तलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े रोजगार और समाचार के मुद्दों पर। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और परिवार को बहुत बड़ा बनाएं, जिससे मेरे द्वारा पहुंचाने वाली आवाज आप सभी तक पहुंच पाए, सही और सटीक जानकारी आप लोग के पास पहुंच जाए। लगभग 80% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं किंतु चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में एक फॉर्म निकला है आईटीआई से संबंधित। जो भी व्यक्ति या विद्यार्थी आईटीआई करना चाहते हैं उनके लिए सरकारी संस्थान से आईटीआई के लिए फॉर्म निकल चुका है। फॉर्म भरने जो भरा जाएगा वो 17 तारीख 5वां महीना 2025 से भरा जाएगा। ठीक है। और लास्ट डेट, सॉरी, क्लोजिंग डेट 17/5/2025 है। 17/4/2025 से लेकर 17/5/2025 यानी 17 अप्रैल से लेकर 17 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें एडिट 19 मई से लेकर 20 मई तक कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड आप लोग के 5 जून को अपलोड हो जाएगा और एग्जाम डेट आप लोग का 15 जून है। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी विद्यार्थियों को आईटीआई करना है गवर्नमेंट संस्थान से, वो लोग जाकर फॉर्म भर लें और परीक्षा देकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है के पाठक से संबंधित। इनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है और इन्हें वहां पर क्रमिक मंत्रालय और पेंशन क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग में भेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और एक बहुत ही अच्छा मंत्रालय है। अगला समाचार है स्पष्टीकरण अनुपस्थिति विवरण प्राप्त करने हेतु प्रति शिक्षक 30 रुपए मांगने पर। आइए देखते हैं क्या समाचार है। मुंगेर से निकला है। प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी मुंगेर सेवा में सूर्यकांत चौधरी, सेवानिवृत्त शिक्षक बीआरपी प्रखंड टेटिया बम्बर। स्पष्टीकरण के संबंध में उपयुक्त विषय श्री पंकज कुमार, विद्यालय अध्यापक, उपक्रमित माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर प्रखंड टेटिया बम्बर से प्राप्त आवेदन पत्र, जिसमें आपके द्वारा मासिक वेतन भुगतान हेतु अनुपस्थिति विवरण प्राप्त करने हेतु प्रति शिक्षक 30 रुपए की मांग की जाती है। राशि नहीं देने पर अनुपस्थिति विवरण नहीं लिया जाता है तथा नहीं लिया जाता है का आरोप अंकित किया गया है। अंकित आरोप की प्रवृत्ति गंभीर है तथा आपके धारित कर्तव्य के प्रतिकूल है। अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य पर अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर अधो हस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित है। क्यों नहीं उक्त कृत्यों हेतु आपको सेवा मुक्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना बिहार को समर्पित किया गया। इसमें कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में, मतलब कि जो भी मध्याह्न भोजन बनता है उसमें साइन करना होता है सभी शिक्षकों को ना, तो उस संदर्भ में कुछ नियम और नीति निर्धारण किए गए हैं। आइए उनको देखते हैं क्या नियम है। मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों को प्रधानाध्यापकों द्वारा नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार कर संधारित किया जाए। इस प्रकार स्वयंसेवी संस्थानों के द्वारा भी संबद्ध विद्यालय से पूरे माह का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध कराया जाए, जहां उक्त को संधारित किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र के अवलोकन के पश्चात संतुष्ट होने पर ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा विपत्र का भुगतान किया जाएगा। निर्धारित प्रमाण पत्र के बिना भुगतान मान्य नहीं होगा। निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण के क्रम में किसी भी तिथि के निर्धारित प्रपत्र का अवलोकन किया जा सकता है। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा असहमति के कारण की समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना मानते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है अंतिम चरण में नियुक्ति की प्रक्रिया। यह सिद्धार्थ बीपीएससी टीआरई 3 के संबंध में बात कर रहे हैं। 5 मई से अपने स्कूल में योगदान दे सकेंगे शिक्षक। अगले हफ्ते तक जारी होगा आदेश। यह सिद्धार्थ टीआरई 3 पास अभ्यर्थियों की पोस्टिंग पर इन्होंने दिया है बयान। अगला समाचार 51,389 शिक्षकों की पोस्टिंग 3 मई तक डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार
शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकारी स्कूलों में 51,389 शिक्षकों की पोस्टिंग 2 और 3 मई तक होगी। शिक्षकों की नियुक्ति ऐसे स्कूलों में होगी जहां पर छात्रों की अपेक्षा टीचरों की संख्या कम है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुक्रवार एवं शनिवार को टीआरई 3 पास शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की तरह ही मेडिकल छुट्टी और मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि टीचर ऑफ मंथ की तरह ही स्टूडेंट ऑफ वीक का चुनाव किया जाएगा। इन छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और वहीं इनके काम को स्कूल के डिस्प्ले पर दिखाया जाएगा। इन्होंने कहा कि ऐसे ही कैंपस में स्थित 2 या 2 से अधिक स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इस मामले में सभी जिले के डीईओ को भी निर्देशित किया गया है। स्कूलों को मर्ज करने के तरीके के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही जुलाई तक स्कूलों में बाउंड्री वॉल, भवन, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, शौचालय, पेयजल, गेट, दरवाजा, खिड़की सहित अन्य स्ट्रक्चर की पूरी मरम्मत हो जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों के हेडमास्टर से स्कूल की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई है। ठीक है, अगला समाचार है सभी मीडिया हाउस के लिए भारत सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। भारत सरकार ने सभी मीडिया हाउस के लिए एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में कहा कि डिफेंस ऑपरेशन और फोर्स के मूवमेंट की कवरेज न करें। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसी और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि किसी भी रियल टाइम कवरेज, दृश्य प्रसारण या सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग से परहेज करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वही तीसरे चरण के शिक्षकों को शुक्रवार तक उनके विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। उस संबंध में सूचना आज पूरे न्यूज समाचार में वायरल है। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है चीजें, तो इन्हें आप लोगों के सामने लाना मेरा उद्देश्य है। सही और गलत क्या, ये निर्णय आप खुद ले सकते हैं। आइए देखते हैं। टीआरई 3 हेड टीचर सक्षमता और ट्रांसफर से जुड़ी खबर पर चर्चा करते हैं। 5 मई तक सभी टीआरई 3 के शिक्षक को स्कूल में ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। यानी 2 या 3 मई को लिस्ट आएगी, 5 मई तक जाकर अपना विद्यालय शुक्रवार तक ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है 25 अप्रैल को ज्वाइनिंग में देरी को लेकर न्यूज 18 पर चल रही थी खबर। हेड टीचर के जिला आवंटन से स्टे को हटाने के लिए महाधिवक्ता उतरेंगे हाई कोर्ट में। मई महीने में हेड टीचर की नियुक्ति पत्र बांटने का है लक्ष्य। चुनाव से पूर्व यानी 31 जुलाई तक सभी सक्षमता पूरा कर सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने जुलाई में ही सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी बना देना है। जुलाई तक 5 सक्षमता परीक्षा ले लिया जाएगा, इस लक्ष्य पर है। हो सकता है इसी वजह से ईएसटेट या टीआरई 4 वैकेंसी भी लटक सकती है इस चक्कर में। ट्रांसफर को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। सभी सक्षमता के बाद बड़े पैमाने पर एक बार फिर से अगस्त महीने में हो सकता है शिक्षकों का ट्रांसफर। तो हो सकता है अब शिक्षकों का ट्रांसफर अगस्त में हो जाए, क्योंकि जून जुलाई तक सक्षमता 5 कराकर पूर्ण रूप से उन्हें विद्यालय ज्वाइन करवा देना है और सबको राज्यकर्मी बना देना है। इन कामों में अगर विभाग व्यस्त हो जाएगा तो 2 चीजें पड़ेंगी। पहला, ट्रांसफर पर असर पड़ सकता है। दूसरा, एस्टेट की वैकेंसी में फर्क पड़ सकता है। और अगला जो है वो आपका टीआरई 4 की वैकेंसी में फर्क पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग टीआरई 4 कराएगा और एस्टेट कराएगा आपका बिहार शिक्षा विभाग। और बिहार शिक्षा विभाग जब सक्षमता में जुटा रहेगा तो एस्टेट नहीं करा पाएगा, और शिक्षा विभाग अगर ट्रांसफर में जुटा रहेगा तो वो फिर टीआरई 4 नहीं करा पाएगा। तो अभी वर्तमान ट्रांसफर प्रक्रिया में बाकी बचे शिक्षकों को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बरकरार है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानाध्यापक ने 3 छात्राओं को बेरहमी से पीटा, सिर दीवार पर पटका, हुई बेहोश। मध्य विद्यालय कुंजबन्ना की घटना। पुलिस ने रेफरल अस्पताल में कराई भर्ती। सभी छात्रों की हालत गंभीर। खेल कूद के नाम पर खानापूर्ति, शिक्षकों के तबादले की मांग। होमवर्क नहीं करने पर हल्की पिटाई की एचएम। बच्चियों की हालत गंभीर, एचएम पर होगी कार्रवाई। छात्र की मां ने एचएम के विरुद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी। प्रधानाध्यापक की पीरपैंती थाना पुलिस ने लिया हिरासत में। तत्काल प्रभाव से एचएम को किया गया निलंबित। बीईओ। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उन्हें बच्चों से थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा टॉपर शक्ति दुबे को मिले 51.5% अंक। वहीं हर्षिता गोयल को मिले 51.28% अंक। डोंगरे अर्चित पराग को मिले 51.28% अंक। शाह मार्गी को ही मिले 51.11% अंक। आकाश गर्ग को वही मिले 50.96% अंक। और नंबर 1 पर आने वाले को 843 नंबर लिखित परीक्षा में, 2 नंबर पर 851 नंबर मिले, 3 नंबर पर आने वाले विद्यार्थी को 848 नंबर मिले, 4 नंबर पर आने वाले विद्यार्थी को 825 नंबर मिले। वहीं 5वें नंबर पर आने वाले विद्यार्थी को 831 नंबर मिले। साक्षरता में नंबर 1 पर आने वाले को 200 नंबर, नंबर 2 पर आने वाले को 187 नंबर, नंबर 3 पर आने वाले को मिले
90 नंबर, वहीं नंबर 4 पर आने वाले को मिले 210 नंबर, नंबर 5 पर आने वाले को मिले 201 नंबर। अगर आप साक्षरता की बात की जाए तो सबसे बढ़िया नंबर 4 पर जो है उसे 210 अंक मिले 250 में से साक्षरता पर। सफल अभ्यर्थी 335 अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से सफल हुए, 109 ईडब्ल्यू से सफल हुए, 318 ओबीसी से, 160 एससी से और 87 विद्यार्थी ईएसटी से हुए हैं। और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में कुल बैठे विद्यार्थियों की संख्या 5.8 लाख से अधिक थी और जिसमें से 9,92,000 लगभग 10 लाख छात्रों ने आवेदन किया था और 5,80,000 छात्रों ने लगभग परीक्षा दी। और वहीं 14,687 मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए, 2,845 साक्षरता के लिए चुने गए। ठीक दोस्तों, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। फर्जी शिक्षक पर थाने में प्राथमिकी, फिर भी गुरुजी विद्यालय में लगा रहे हाजिरी। मतलब बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी हैं, किसी न किसी तरीके से पकड़ा गए हैं, लेकिन फिर भी वो विद्यालय जा रहे हैं, हाजिरी बना रहे हैं और वेतन उठा रहे हैं। बोले अधिकारी, निगरानी विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद संबंधित शिक्षक पर क्या कार्रवाई अब तक हुई पूछे जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडे ने कहा कि निगरानी विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद संबंधित शिक्षक की कोई लिखित सूचना शिक्षा विभाग कार्यालय को नहीं दी गई। सूचना मिलने पर संबंधित शिक्षक को बर्खास्त किया जाएगा। प्राथमिकी के बाद अब तक बर्खास्त शिक्षकों की सूची। पूनम शर्मा उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर, प्रमोद कुमार, पंडित देवनाथ पांडे उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरुण कुमार, पूजा कुमारी, निर्मला देवी, दत्तन सिंह, बद्री प्रसाद, सरोज कुमारी, मनोज कुमार, जयप्रकाश, अनिल कुमार, परमशीला देवी, मिथिलेश कुमार, ज्योति कुमारी, गुड्डू प्रसाद राम, दिव्यालता, रिंकी कुमारी, सुमन देवी, राजेंद्र राम, रविंद्र कुमार राम, पूनम देवी, पुष्पा देवी, अनीता कुमारी, विजय कुमार मिश्रा, जवाहर सिंह, अशोक कुमार आदि आप देख सकते हैं जो निगरानी के द्वारा किए गए हैं। 400 से अधिक शिक्षकों की फाइल अभी विभाग में नहीं है जमा। स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बोले कि 35,383 पदों पर शीघ्र बहाली की तैयारी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग पर 17,000 पदों पर बहाली होनी है। आइए देखते हैं स्वास्थ्य विभाग में किन किन पदों पर बहाली होनी है। इसमें लिखा है ग्रेड ए नर्स और जीएनएम के लगभग 11,389 पद खाली है, सीएचओ के लगभग 4500 पोस्ट है और विशेषज्ञ चिकित्सक के 638 पद है और मेडिकल ऑफिसर के 565 पद रिक्त हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जो भी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने के लिए तत्पर हैं, इससे संबंधित उनके पास कागजात हैं, वो सभी अपनी तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। आइए आज के दिन के अन्य समाचार की तरफ चलते हैं। आज के अन्य समाचार में एक सोशल मीडिया पर न्यूज वायरल हो रही थी, इसके सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता। आइए देखते हैं क्या सही क्या गलत है। ट्रांसफर ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार का उद्देश्य 20 साल से एक ही जगह बने शिक्षकों को पहले हटाना है, इसलिए 5 साक्षरता परीक्षा होने के बाद ही जनरल ट्रांसफर होगा। इसलिए इलेक्शन तक अपने वर्तमान जगह में बने रहें। ट्रांसफर के लिए फिर से अप्लाई करवाएगा जैसा लगता है, क्योंकि अब टीआरई 3 वालों को स्कूल देने के बाद तो फिर से रोस्टर बनाना ही होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है एक रीजन। आइए अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अन्य समाचार में क्या है, मई के पहले सप्ताह तक टीआरई 3 की ज्वाइनिंग और स्कूल आवंटन हो जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद टीआरई 3 का प्रशिक्षण शुरू होगा। अगले सप्ताह से सबको मैसेज आना चालू हो जाएगा। डीओ ऑफिस से मिलेगा सबको स्थापना पत्र। ट्रांसफर में फंसा है पेच। फिलहाल महिलाओं का ट्रांसफर में होगी देरी। विद्यालय में सीट नहीं मिलने से ट्रांसफर में हो रही देरी। एक जिले में ज्यादा आवेदन से हो रही परेशानी। पहले महिला उसके बाद ही हो सकेगा टीआरई 1 और टीआरई 2 का ट्रांसफर। फिलहाल ट्रांसफर में पेच फंस गया है। ठीक है, आइए देखते हैं सक्षमता से संबंधित किस प्रकार की सक्षमता, पांचों सक्षमता संपूर्ण करा ली जाएगी। तो सक्षमता 3 का भी जो फॉर्म भराया गया है उसका आयोजन 10 मई से 15 मई तक के बीच हो जाएगा सक्षमता परीक्षा का। तीसरे सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट 31 मई को आ जाएगा। सक्षमता 4 का आयोजन 15 से 16 जून को हो जाएगा, इसका रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा। सक्षमता 5 का आयोजन 15 से 16 जुलाई को हो जाएगा और सक्षमता 5 का परीक्षा फल 31 जुलाई तक आ जाएगा। चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व सभी 5 सक्षमता परीक्षा का आयोजन करके बचे हुए सभी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी वजह से टीआरई 4 की वैकेंसी, स्टेट का नोटिफिकेशन और टीचरों का ट्रांसफर, ये सारी चीजें लटक गई। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा दिए गए सटीक और सही जानकारी आप लोगों के लिए लाभप्रद है, तो मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।